हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और प्लीज़ यार, ये मैम वैम मत बोला करो। ऐसा लगता है बहुत बुढ़ी सी हूँ मैं। बहुत मैम वाली अकड़ अच्छी नहीं लगती। तो मैम छोड़ के कुछ भी बोलो, मैम मत बोलना, ठीक है? अपने जैसे समझो यार। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपूर्वा स्नेहा से फ़ोन पर बात कर रही होती है। स्नेहा नशे की हालात में थी। इससे पहले अपूर्वा और अविनाश की बहस हो चुकी थी। अब आगे। अचानक से अपूर्वा को स्नेहा की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक तो थोड़ी देर पहले सब कुछ शांत था, फिर ये क्या हुआ था। तेजी से दौड़ते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। आरुष अभी भी लिविंग रूम में बैठा हुआ था। अपूर्वा के हाथ कांप रहे थे। बाहर भागते हुए वो आरुष से टकराती है और आरुष अपूर्वा के चेहरे की घबराहट देखकर उससे सवाल करता है, क्या हुआ? स्नेहा के घर पर कुछ हुआ है, हमें अभी निकलना होगा। आरू बिना कुछ पूछे उसके पीछे भागता है। भागते कदम और बेतहासा धड़कने। अपूर्वा की गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो चुके थे। नाखून लगभग हथेलियों में धंस रहे थे। प्लीज़ प्लीज़, कुछ मत होने देना खुद को, प्लीज़। उसका दिमाग धड़कनों से भी तेज भाग रहा था। जो कुछ भी फ़ोन पर वो सुन रही थी वो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था उसे। लगातार स्नेहा की चीखने की आवाज़, उसके लगातार पूछने की आवाज़ कि आखिर वो शख्स है कौन। आरुष ने अपूर्वा की ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थी। क्या तुमने आखिरी बार कुछ सुना था? हाँ, उसकी चीख। अपूर्वा ने कड़वी सांस भरी थी। आरुष ने अपूर्वा के चेहरे की ओर देखा। आंखें लाल हो चुकी थी उसकी। होठ दबे हुए थे जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं होगा उससे, रिलैक्स थी। आरुष ने भरोसा दिलाने के लिए कहा। अपूर्वा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने बस घड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ते ही मानो वो रफ्तार को अपना ली हो। जैसे ही गाड़ी रुकी, अपूर्वा और आरुष भागते हुए उसके घर की तरफ जाते हैं और मंजर देखकर उनके हालात बिगड़ जाते हैं। दरवाज़ा टूटा हुआ था। अंदर बिखरी हुई चीज़ें, खून के धब्बे और फर्श पर बेसुध पड़ी स्नेहा। सांसें हल्की थी। सिर के पास चोट से खून बह रहा था। आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अपूर्वा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्नेहा, प्लीज मेरी तरफ देखो। ओपन योर आइज स्नेहा, प्लीज। कोई जवाब नहीं। शिट। अपूर्वा की आंखों में नमी आ गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और आरुष तेजी से स्नेहा को गोद में उठाकर फिर से कार की ओर भागता है। अपूर्वा पैसेंजर सीट पर बैठी थी और आरुष कार ड्राइव कर रहा था। आरुष ने अपूर्वा की तरफ देखते हुए बस इतना ही कहा, वो ठीक हो जाएगी अपूर्वा दी, प्लीज़ खुद को संभालो। अपूर्वा ने एक लंबी सांस भरी थी। अगर कुछ हुआ उसे आरुष चुप रहा। लेकिन जल्दी से कार हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। हॉस्पिटल में ठंडी हवा अचानक से इन्हें लगती है और गेट खुलते ही स्नेहा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टरों ने स्नेहा को अंदर ले लिया। अपूर्वा आरुष के साथ बाहर खड़ी थी। उंगलियां मुट्ठी में भींची हुई थी। आरुष ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जस्ट रिलैक्स, मैं मम्मा पापा को कॉल करके आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और
प्राइमरी चेकिंग के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। सीज स्टेबल, बस हेड इंजरी है, ब्लड लॉस हुआ है, नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी क्रिटिकल है। अपूर्वा का दिल जोर से धड़क गया था। क्या हमें उससे मिलना चाहिए? फ़िलहाल तो नहीं, थोड़ी देर के बाद हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं, फिर आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। और अभी वो बेहोश हुई हैं तो मिलने का कोई मतलब नहीं है। अपूर्वा धीमे कदमों से इधर उधर टहलने लगती है। क्यों हर बार तुम ही घायल होती हो? क्यों हर बार मुझे ऐसी सजा मिलती है? मैंने कौन से इतने बड़े पाप किए हैं जो ये दिल की धड़कनें मेरा साथ छोड़ देती है? कई सवाल थे। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच एक लड़की बेहोश पड़ी थी, सिर पर पट्टी, सांसें धीमी, शरीर एकदम ठंडा। और वही कमरे के कोने में खड़ी थी अपूर्वा, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में बेचैनी और दिल में एक अजीब सा डर। एक अजीब सा डर था उसके अंदर। कमरे में हल्का अंधेरा था। स्नेहा ने चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी, आंखें बंद थी, सांसें धीमी थी, सिर पर पट्टी बंधी थी। मशीनों की बिप बिप की आवाज़ माहौल को और भारी कर रही थी। अपूर्वा धीरे से बेड के पास बैठी, उसकी ठंडी हथेली अपने हाथों में लेते हुए, तुम हर बार क्यों साबित करने लगती हो कि तुम मुझसे ज़्यादा तकलीफ से सकती हो? आवाज़ धीमी थी उसकी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। कई सवाल थे जिसका जवाब वो लेना चाहती थी। किसने हमला किया था उस पर? पहले मैं तुम्हें नज़रअंदाज करती थी और तुम फिर भी वहीं थी। फिर मैंने तुम्हें खुद से दूर किया, फिर भी तुम रुकी रही। और अब जब मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ तो तुम इस हालात में। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, मैं नहीं हूँ तुम्हारे लायक, मुझे माफ़ कर दो। उसने धीरे से स्नेहा की उंगलियों को छुआ। अब उठो भी प्लीज़, मेरे लिए नहीं तो बॉस के ऑर्डर से तो उठो, लेकिन उठो। अपूर्वा गुस्से में थी। उसे जानना था कि आखिर किसने इसकी स्नेहा की ये हालत की है। कौन था? तेज आवाज में अपूर्वा ने बस इतना ही पूछा था। अविनाश उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर एक नकली मासूमियत। क्या मतलब? अपूर्वा ने गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ा। मुझसे मत खेलने की कोशिश करो अविनाश कपूर। कौन था जिसने स्नेहा पर हमला किया? अविनाश ने अपूर्वा की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर उभर आया था। मुझे क्या पता? आवाज़ में घबराहट साफ थी। झूठ मत बोलना मुझसे अविनाश। आग बरस रही थी उसकी आंखों से। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे और स्नेहा के करीब होने और दोस्ती पसंद नहीं थी, तुम्हें उससे जलन होती थी। तो बताओ, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? अविनाश की हल्की हंसी और नकली बनती है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो अपूर्वा। मैं भले ही तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं उस लड़की की जान लेने की कोशिश करूँगा। कम ऑन यार, जान? नसें तन गई थी अपूर्वा के माथे की। तुम्हें पता था कोई उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था? अविनाश को मानो अपनी गलती महसूस की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अपूर्वा को मानो ये पता चल चुका था। याद रखना अविनाश कपूर, अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा। बच नहीं पाओगे तुम।
और इतना कहकर बिना कुछ सुने निकल गई थी वो वहाँ से। बहुत बेताबी थी उसके अंदर, काफ़ी बेचैनी। 12 घंटे बीत चुके थे, अब तक स्नेहा को होश नहीं आया था। अपूर्वा के मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। स्नेहा के मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया गया था और वो भी वहाँ से निकल चुके थे। इधर मानो सब उसके जगने का इंतज़ार कर रहे हों, उसके होश में आने की बेसब्री सबसे ज़्यादा अपूर्वा को थी। अब उसके पास सिर्फ एक काम था जो उसे सबसे पहले पूरा करना था, स्नेहा को ठीक होते देखना। रात के 2 बज चुके थे। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी थी। मशीनों की धीमी बीप की आवाज़ अभी भी आ रही थी और बेड पर पड़ी थी स्नेहा, बेहोश बेजान, चेहरे पर थकान, माथे पर पट्टी, होठों पर हल्की सूजन। अपूर्वा वहीं बगल के कुर्सी पर बैठे थे, निशब्द, आंखें स्नेहा के चेहरे पर जमी हुई। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। उसने धीमे से स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया था। बिल्कुल ठंडी थी वो हल्का झुकती है, उसके पास जाती है और बहुत धीमी आवाज में उससे कहती है, स्नेहा, अगर तुम सुन सकती हो तो बस एक बार मेरी आवाज़ पर आंखें खोल दो। कोई जवाब नहीं आया था। इस बार मानो स्नेहा ने उसके ना सुनने की कसम खा ली हो। अपनी उंगलियों से उसके हल्के हल्के हथेलियों को सहलाते हुए अपूर्वा लगातार गुजारिश कर रही थी, तुम हर बार मुझे चैलेंज करती हो स्नेहा, हर बार मेरे सामने खड़ी हो जाती हो, फिर आज इतनी चुप्पी क्यों? मुझसे ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं देखना है। कम ऑन मिस सिन्हा, गेट अप, ओपन योर आईज, इट्स माय ऑर्डर। वो रुकी, गहरी सांस ली अपूर्वा ने और अचानक से उसे अपनी हथेलियों पर स्नेहा की उंगलियां हिलती महसूस हुई। धीरे धीरे होश में आ रही थी स्नेहा। मान गई थी मानो अपने महबूब की बात। आखिर कैसे मुमकिन था कि अपूर्वा मल्होत्रा ऑर्डर दे और स्नेहा सिन्हा उसे पूरा ना करे। अपूर्वा फिर कहती है, तुम कहती थी ना मुझसे कि मैं तुमसे डरती हूँ। तुम सही थी, लेकिन डर तुम्हारी मौजूदगी का नहीं, डर तुम्हारी गैर मौजूदगी का रहा है स्नेहा। कांप रही थी अपूर्वा की आवाज। अब जाग भी जाओ, बहुत हो गया, प्लीज अब जाग जाओ। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आरुष अंदर आता है, हाथ में 2 कॉफी की कप थी। सोई नहीं अभी तक। कुर्सी खींचकर अपूर्वा के पास बैठ गया था वो। आंखें मलते हुए अपूर्वा ने सिर हिलाया, नींद नहीं आ रही। कॉफी मग ले लिया था उसने उससे, पी लो, थोड़ी एनर्जी आएगी। स्नेहा से नजरें हटाए बिना उसने कॉफी की एक घूंट ली थी। आरुष ने गौर से उसे देखा। दी, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा कसूर नहीं है। अपूर्वा ने उसकी ओर देखा। अगर तू ये सोच रही है कि स्नेहा को ये सब तेरी वजह से हुआ है तो ये गलत है। कुछ नहीं बोल पा रही थी वो। कहीं ना कहीं तो कसूरवार थी वो बार बार सोच रही थी कि अगर उस समय उसने अविनाश से स्नेहा का जिक्र नहीं किया होता, अपनी फीलिंग को आवाज़ नहीं दी होती, खुलकर इकरार नहीं किया होता, तो आज स्नेहा सही सलामत होती।
अपने कमरे में सो रही होती या फिर फ़ोन पर शिकायती लहज़ों में बेहद प्यार से शिकायत कर रही होती। लेकिन उसकी गलती तो थी और उसने उसके हथेली पर हाथ रखा। और अगर तुम्हें लगता है कि इसके पीछे अविनाश है तो ट्रस्ट मेरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। गौर से देखा था अपूर्वा ने उसे। अविनाश, ये तुम क्या कह रहे हो आरू? खमा दी, तुम्हारा भाई हूँ, इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता ना। मैंने सुना तुम्हें उसे कन्फ्रंट करते हुए। तुम्हें अविनाश पर शक है, लेकिन एक बात बताओ, तुम तो उससे शादी कर रही हो, एंगेजमेंट कर ली तुमने उससे, फिर ये माजरा क्या है? आरू, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस गुस्से में गई थी उसके पास, मैंने उसे पता लगाने कहा है। कुछ नहीं बोला अर्श, बस देखता रहा अपनी बहन को और बस इतनी समझदारी दिखाई कि वो वहाँ खामोश हो गया। कुछ देर बाद स्नेहा ने फिर से हल्की हलचल की। अपनी जगह से उठकर अपूर्वा तुरंत उसके पास पहुंचती। स्नेहा, आई ओके? स्नेहा की आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। हल्की पलकें झपकाते हुए उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर अपूर्वा पर ठहर जाती है। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली थी, मानो कई जन्मों का ख्वाब मुकम्मल हुआ था। स्नेहा की हल्की मुस्कान उभरने लगी, लेकिन अगले ही पल मानो कुछ याद आ गया हो उसे। दर्द की लहर चेहरे पर दौड़ गई थी। अपनी चोट पर हाथ रखते हुए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ मुड़ गई थी स्नेहा। और आज जीवन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक मिला था अपूर्वा मल्होत्रा को। स्नेहा सिन्हा ने नजर फेर लिया था उससे। वो स्नेहा सिन्हा जो उसके कदमों के नीचे खुद बिछ जाना कबूल कर सकती थी। उसने उसे देखने से मना कर दिया था। अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई अपूर्वा, बस देखती रही उसे। और फिर उसने हल्की आवाज में कहा, डर गई थी मैं। अपनी जगह पर खड़ी रही अपूर्वा, इस इंतजार में कि आखिर कुछ तो कहेगी स्नेहा उससे, पर खामोशी, सिर्फ खामोशी। आरुष मानो बहुत अच्छे से सिचुएशन को भाप गया था। ओए पार्टनर, ये क्या सर फोड़ के बैठी है? ऐसे तुझे हॉस्पिटल ले जाना ले आना मेरा काम नहीं है, तो अब ये बता कि कब सही हो रही है? स्नेहा ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, सर फूटा है, जिंदगी अभी बाकी है, 2-3 दिन में बिंदास चलने लगूंगी मैं, डोंट वरी। और फिर तुझे वीडियो गेम में भी तो हराना है, इतनी आसानी से नहीं बचेगा तू। इनकी नोक झोंक देख कर ही खुश हो रही थी वो। क्या शिकायत करती वो स्नेहा से। बेरहमी से उसके मोहब्बत के दिल पर खंजर मारा था उसने। बेरहमी से उसकी आंखों में देखते हुए वादा किसी और से किया था उसने। बेरहमी से उसके सामने अपनी जीवन भर की सत्ता किसी और की उंगली में डाल दी थी उसने। बेहद बेरहम रही थी अपने एंगेजमेंट वाले दिन अपूर्वा। कैसे भूल सकती थी ये बात स्नेहा। ना चाहते हुए भी वो नफरत ना कर पाने का दर्द कैसे भूल सकती थी वो। और साथ ही साथ अब भी कोई वापसी का रास्ता देखने की उम्मीद अंदर ही अंदर तोड़ रही थी स्नेहा को। अपूर्वा दूसरी तरफ चली जाती है। दिमाग में कई सवाल थे।
चेकअप के लिए डॉक्टर कमरे में आते हैं और फिर अपूर्वा उनसे कुछ बातें करती है। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट अपूर्वा को दे दी थी और रिपोर्ट पर कही एक एक बात को बारीकी से सुन रही थी वो, मानो अब उसका केवल एक ही मकसद था, उस इंसान की हिफाजत करना जो शायद अब उसका नहीं था, जो शायद अब उससे नफरत करने लगा था, जो अब उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था शायद। कितनी बेवकूफ़ थी अपूर्वा। नजरें फेर लेने का मतलब ये कहाँ है कि लोग महबूब का चेहरा ना देखें। दिल की ख्वाहिशें पूछो तो पता लगे, ये नजरें अगर कुछ देखना चाहे तो सिर्फ तुम्हें और हमेशा तुम्हें। स्नेहा के दिल की आवाज़ अपूर्वा तक कहाँ ही पहुँचने वाली थी। कैसे समझती अपूर्वा इस दर्द को। उसे तो अंदाजा भी नहीं था किस गुरेज से गुजर रही है वो, और ना स्नेहा जानती थी कि मुकम्मल मोहब्बत को ठुकरा कर उसने क्यों अपनाया है उस अविनाश को। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें।